आज की क्लास में हम परागण निषेचन समझने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने फूल के बारे में सारी चीजें समझ लिया था। एक बार हम फूल के बारे में फिर से सारी चीजें रिवाइज करेंगे ताकि आज का क्लास समझने में आसान लगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, जो भैया पकड़ने वाला भाग जिसको हम लड़की को देखकर प्रपोज कर रहे हैं, जो पकड़ के गुलाब, उसे हम कहते हैं वृंत। जहां पे पुष्प बैठा होता है उसे हम बोलते हैं पुष्पासन। जो हरे रंग का जो नीचे कलियां लटकी होती है, पहले वो कली होता है, फिर उसका कली वाला भाग जो बाहरी वाला भाग होता है नीचे लटक जाता है, कुछ दिन के बाद सड़ के गिर जाता है, उसे हम बोलते हैं बाह्यदलपुंज। जो आप कलरफुल देखते हैं नीला पीला हरा, उसे हम बोलते हैं दलपुंज। ठीक है, फिर हमने दो भाग देखे थे, एक पुमंग देखा था, छड़ीनुमा संरचना होती थी, एक जयांग देखा था। पुमंग जो है मेल का पार्ट है, ये जो है फीमेल का पार्ट है। पुमंग के हमने तीन भाग देखे थे, परागकोश, पुकेसर, परागकोश, परागकण। ठीक है, पुकेसर ये छड़ी वाला भाग है, फिर ये जब गुच्छेनुमा संरचना बन जाती है परागकोश हो जाता है। परागकोश में क्या होता है, छोटे छोटे गण होते हैं। ठीक है, इसके भी हमने तीन भाग देखे थे। जहां पे अंडा पाया जाता है उसे हम अंडाशय कहते हैं, जहां पे एक कर्व हल्का मुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं वर्तिका, और फिर ये सबसे ऊपरी वाला भाग वर्तिका कहलाता है। ठीक है, तो अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका, इसके हमने तीन भाग देखे, जो कि ये फीमेल का भाग है। ये थे आपके सारे फूल के पार्ट। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो आज पढ़ने वाले हैं परागण। ठीक है, तो परागण क्या होता है, जो परागकण होते हैं, परागकण कहाँ होते हैं, परागकोश में होते हैं परागकण। तो परागकण का वर्तिकाक तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यहाँ पे हमने परिभाषा लिखी कि परागकण का वर्तिकाक तक पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, वहां पे एकदम अच्छे से डिटेल में दे दूंगा। ठीक है, तो परागण क्या होता है, परागकण का वर्तिकाक तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब आपका परागण जो होता है दो तरीके से होता है, आपने पढ़ा होगा स्वयं परागण, पर परागण। ठीक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो परागण की दो विधियां होती है, स्वयं परागण, पर परागण। ठीक है, तो स्वयं परागण क्या होता है पर परागण, इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो स्वपरागण होता है उसे एक ही पेड़ में संपन्न होता है। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है एक ही पेड़ में। ठीक, जब मैं पीडीएफ दूंगा तो वहां पे आपको पूरी एकदम डिटेल में परिभाषा दूंगा। ठीक है, हालांकि ये यहाँ पे समझाने के लिए मैंने यही लिखा है, लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे तो भाई मेरे वहां पे एक लाइन का आंसर नहीं देखा, वहां पे देखता आपने कितना लिखा तब भी आपको नंबर देगा। लेकिन एजुकेशन का मतलब यही होता है कि आप उसको कितने शब्दों में बता पा रहे हैं, कम शब्दों में समझा पा रहे हैं तो अच्छी बात हो रही। तो यहाँ पे मैंने कम शब्दों में लिखा, एक ही पेड़ में। तो स्वयं परागण जब एक ही पेड़ में होता है तो उसे हम स्वयं परागण कहते हैं। अब एक पेड़ में कैसे होगा, जैसे मान लीजिए अमरूद का पेड़ लगा है। ठीक है, तो अमरूद का पेड़ क्या होता है, उसमें कई सारे फूल आते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे हवा चली तो हवा चल के जो परागकण है वो भैया परागकण से कहाँ वर्तिकाक तक पहुंच गए, परागण हो गया। गेहूं है, धान है, तो इनमें परागण जो होता है हवाओं द्वारा होता है। अगर कीटों द्वारा होगा तो भाई मेरे एक साल फसल आने में लग जाएंगे, गेहूं देखेंगे तो भाई 2 साल बाद आ रहा। तो परागण जो इनमें हवा द्वारा होता है, मतलब एक ही पेड़ में होता है, जैसे आपस में लसरा जाते हैं तो परागण हो जाता है। तो स्वयं परागण क्या होता है, एक ही पेड़ में होता है। मान लीजिए ये फूल है, ठीक है, मान लीजिए ये पेड़ बना लिया। अब यहाँ पे कोई मान लीजिए छोटा सा एक फूल लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक छोटा सा फूल लगा है। ठीक है, तो जैसे हवा चली तो इसके जो परागकण है ये क्या गिरकर यहाँ पे आ गए, तो वो क्या कहलाता है, स्वयं परागण। ठीक है, तो स्वयं परागण की विधियां हवा द्वारा होती है। ठीक है, अब और भी विधियां होती, कोई लोग गया, जैसे हम लोग अमरूद खाने जाते हैं तो भाई चढ़ के एकदम हला दिए, वैसे भी परागण हो गया। ठीक, तो स्वयं परागण का सीधा सा मतलब होता है कि एक ही पेड़ में अगर परागण हो रहा है तो वो स्वयं परागण होता है। और स्वयं परागण ज्यादा अच्छा नहीं होता। आपने देखा होगा कि कुछ अमरूद जो है अच्छे क्वालिटी के होते हैं, देखने में अच्छे लगते, खाने में भी स्वाद को तो बात अलग है, लेकिन कुछ जो अमरूद होंगे देखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन कुछ आप अमरूद देखेंगे वहीं पे एकदम एकदम बकोट जाता है, एकदम छोटा सा, तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती। रीजन क्या है कि वो स्वयं परागण हो। जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें फल जो है अच्छा आता है, और जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है उनमें फल अच्छा नहीं आता। तो जो फल हल्का आपको खराब दिख रहा है वो क्या है, स्वयं परागण है। आपने कुछ फूल देखे होंगे तो कुछ फूल आपको देखने में बहुत अच्छे दिखते हैं, और कुछ फूल आपने देखे होंगे भाई देखने में बेकार लगते, एकदम मन ही हट जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो अच्छे दिख रहे हैं वो पर परागण है, जो अच्छे नहीं दिख रहे वो स्वयं परागण है। ठीक है, तो स्वयं परागण आपने समझ लिया कि एक ही पेड़ में अगर परागण हो रहा है, ठीक, हवा द्वारा या किसी भी हाथों से हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, स्वयं परागण कहलाता है। इसकी मैं परिभाषा आपको डिटेल में पीडीएफ में दे दूंगा। अब हम समझ लेते हैं पर परागण क्या होता है। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए ये एक आपका पेड़ है, ठीक, अब यहीं पे आपका दूसरा पेड़ है। ठीक,
और यहाँ पे भी आपका समझ लो ये अमरूद का पेड़, इस पे फूल आ गए जो है, और ये भी अमरूद का पेड़ है। अब कुछ ऐसे परागण होते हैं जिन्हें हम पर परागण तो बोलते हैं, लेकिन वो क्यों होता है ये समझो। अब यहाँ पे कोई कीड़ा बैठा है, ठीक है, अब यहां से बैठने के बाद वो इस फूल पे चला गया, तो ये हुआ भैया क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ में अगर परागण हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं पर परागण। समझ में आ रहा? एक पेड़ से दूसरे पेड़ में अगर परागण हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। अब यहाँ पे कोई समझ लो मधुमक्खी बैठी, बहुत सारे कीड़े होते हैं, आपने देखा होगा, एक नई नए तरीके से कीड़े आते हैं। मैं गेहूं काट रहा था भाई, तो उसमें इसने तरीके के कीड़े दिख रहे हैं। गेहूं में तो कम दिखते, जब आप धान काटने जाते हैं तो वहां पे एक नए नए तरीके से कीड़े देखने को मिलते हैं, क्योंकि धान में छिपे रहते हैं ना। तो बहुत सारे कीड़ों द्वारा परागण होता है। तो पर परागण एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक परागकण का पहुंच जाना परागकण कहलाता है। अगर आप इसकी वर्जनल डिफिनेशन देखेंगे और आपको एग्जाम में लिखना हो तो एक पेड़ से परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाक तक पहुंचना परागण कहलाता है। 2 लाइन में हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा, समझ जाएगा एग्जामिनर कि बच्चे आप पढ़ा लिखा है, नंबर दे दिया जाए, ठीक है। तो पर परागण और स्व परागण ये दोनों समझ लिया। तो पर परागण की कई सारी विधियां होती, कई इसके प्रकार होते, हवा द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, ठीक है, और कीटों द्वारा होता है। तो हम पर परागण के कई और भाग समझेंगे, एंटोमोनोफिली, जोफिलो और इंथोफिलो, ठीक है, सारे इंग्लिश हिंदी दोनों में समझेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर कोई आपको दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, ठीक। परागण तो पहले हम परागण समझेंगे, फिर जैसे परागण हमारा क्या होता है, परागकण का वर्तिकाक तक पहुंचना परागण कहलाता है। जब ये यहां तक पहुंच गया तो इसके बाद वाला जो प्रक्रिया हो रहा है, अंडाशय मिल रहा है, जाइगोट बनना है, भ्रूण बनना है, तो वो सारी प्रक्रिया निषेचन में होती है। बस जब यहाँ से परागकण भैया निकल के हल्के हल्के यहाँ तक आ जाते हैं तो हमारा क्या परागण कहलाता है। अब परागण के फलस्वरूप जो है परागकण 2 ही अंडाशय में उतरते हैं, ठीक है, 2 ही उतरते हैं। अब ये 2 क्या करेंगे वो भी मैं निषेचन में आगे बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बता देना, यहाँ पे हम मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं। परागण भी समझ लिया, स्व परागण समझ लिया, पर परागण समझ लिया। अब हम कुछ पर परागण की विधियां समझ लेते हैं, कितने प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो यहाँ पे आपको कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा पर परागण के क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम पर परागण की कुछ और विधियां समझ लेते हैं, ठीक। पर परागण के मैंने 5 प्रकार लिखे, ये पांचों प्रकार इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं, ठीक। पहला नंबर है एंटोमोनोफिली, ठीक है। तो मैंने दोनों टाइप में लिखा है, इंग्लिश और हिंदी में। तो पहला हम समझेंगे एंटोमोनोफिली। एंटोमोनोफिली का मतलब होता है कीट द्वारा। अगर परागण जो है कीट द्वारा हो रहा तो क्या कहलाता है? एंटोमोनोफिली, ठीक है। मैंने बताया है कि अगर कोई यहाँ पे पेड़ है, ठीक, इस पे अगर कोई फूल लगा है, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई पेड़ है, ठीक है, तो ये पर परागण की विधियां है। तो इसलिए अगर यहाँ पे कोई कीड़ा बैठा है और जहां से बैठकर इसके परागकण क्या होते हैं, जो मधुमक्खी होती है, ठीक है, तो मधुमक्खी में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है, उसके पैर में वो परागण उसके पैर में चिपक जाते हैं, ठीक है, और यही परागकण जो है इसके पैर में चिपक गए। अब यहीं जाके इस पेड़ का रस फूल का ले लिया। अब हालांकि यहाँ से उड़कर इस फूल पे आ गए, ठीक है। जब इस फूल पे धीरे धीरे क्या होती है भैया, टहलती रहती है। अब यहाँ जब वर्तिकाक पर आएंगे तो यहाँ पे उसके परागकण रह जाएंगे। तो परागकण जो है परागकोश से चिपक कर निकल कर मधुमक्खी पैरों के चिपक कर यहाँ जब वर्तिकाक पर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, कीट द्वारा हो जाता है, तो उसे हम एंटोमोनोफिली बोलते हैं। दूसरा नंबर होता है ऑर्निथोफिली, ठीक है, पक्षी द्वारा। कुछ कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनमें परागण जो है पक्षी द्वारा होता है, ठीक है। तीसरा नंबर है अमीनोफिली, हवा द्वारा। तो कुछ ऐसे फूल होते हैं या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें परागण जो है हवा द्वारा होता है। अब मान लीजिए गेहूं है, ठीक है, तो गेहूं में परागण अगर हम भैया कीट द्वारा कराएंगे, पहले एक यहीं पर बैठा कोई कीड़ा है, ठीक, इस पे बैठा, फिर वो जाके इस पे गया, तो गेहूं भाई 1 बीघा 10 बीघा 50 बीघा लोग गेहूं बोते हैं, तो पता लग पूरा एक सीजन ही निकल गया भी परागण करने में, तुम्हारी फसल ही नहीं आ पा रही, गेहूं नहीं आ पा रही है। तो कुछ में परागण जो है हवा द्वारा होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अमीनोफिली, ठीक है। अब पता लगा आपने इस साल गेहूं बोया, आपके गेहूं समझ लो मान लीजिए मिनिमम लोग 5 से 10 बीघा गेहूं बोते हैं, ठीक है, आपको पता होगा अगर गांव में रहते हैं। तो ये 5 से 10 बीघा परागण करने में भाई कितना बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो इसलिए उसमें कितना कैसा परागण होता है, हवा द्वारा परागण होता है, ठीक है। हाइड्रोफिली, चौथा नंबर है हाइड्रोफिली, यानी कि जल द्वारा।
कुछ ऐसे जो नदी में पौधे पाए जाते हैं जिनमें परागण जल द्वारा होता है। ठीक, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भाई कमल में किसके द्वारा परागण होता था, तो बच्चे ने भैया टिक मार दिया जल द्वारा। लेकिन कमल में जल द्वारा परागण थोड़ी ना होता, कमल तो पानी में होता है, पानी के ऊपर होता है। ठीक है, तो उसमें जो परागण होता है कीट द्वारा होता है, या फिर भौरे द्वारा होगा, मधुमक्खी द्वारा होगा, किसी कीड़े द्वारा होगा। 14 नंबर जूफिल यानी कि बड़े बड़े जीव जंतु द्वारा परागण। ठीक है, हमने 5 प्रकार के समझे, एंटोमोनोफिली कीट द्वारा, ऑरिथोफिली पक्षी द्वारा, अमीनोफिली हवा द्वारा, हाइड्रोफिली जल द्वारा, जूफिली बड़े बड़े जीव जंतु द्वारा। अब बड़े बड़े जीव जंतु भैया हम लोग हैं, और इससे भी बड़े जीव जंतु हैं। आप कभी गार्डन में जाते होंगे तो भैया गार्डन में साइड में क्या फूल लगे हैं। अब भैया हम जा रहे हैं भाई, ऐसे एकदम हाथ एकदम मारते हुए चले गए, तो जो हमने हाथ ऐसे मारते हुए चले गए भैया, इसके परागण जो है ऐसे मारा, ये इस पे आके टकरा गया, तो ये जो परागण हुआ ये जूफिली द्वारा हुआ, यानी कि बड़े बड़े जीव जंतु द्वारा परागण हुआ। और एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रेफ्लेसिया नामक एक फूल होता है जिसका वेट होता है 40 किलो का, तो उसमें जो परागण होता है हाथी द्वारा होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भाई जूफिली का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, तो रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो फूल है वो भाई सबसे बड़ा होता है, 40 किलो का होता है। अब उसमें जो परागण होता है हाथी द्वारा होता है। हाथी को क्या किया जाता है, उसको अपने मुंह से उसे चुसाया जाता है, अब फिर उससे फिर दूसरे फूल को चुसाया जाता है, भैया परागण हो जाता है। इसके जो परागकण है उसके मुंह पे चिपक जाते हैं, फिर दूसरे द्वारा परागण हो जाता है। तो एक तो यहां से ये भी क्वेश्चन कंफर्म हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ्लेसिया। और दुनिया का सबसे बड़ा फूल ओल्फिया, मतलब सबसे छोटा ओल्फिया, सबसे बड़ा रेफ्लेसिया। तो ओल्फिया में परागण होता है कीट द्वारा होता है। ठीक है, तो परागण की हमने 5 विधियां समझी। अब इनमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि हवा द्वारा परागण के उदाहरण बताइए, तो भाई धान हो गया, गेहूं हो गया। ठीक है, पेड़ों में भी होता है, जैसे अब आम का पेड़ है तो आम के पेड़ में बहुत सारा बौर आता है भैया, हवा चली उसके कड़ भैया यहाँ पे मान लीजिए बौर आया। ठीक है, अब भाई कुछ नीचे भी हैं तो वहां से भैया परागकण कुछ तो छूटेंगे ना, निकल के नीचे वाले पे आगे भैया परागण हो गया, वो सोई परागण हो गया, एक ही पेड़ पे हो गया। ठीक है, पर परागण की हमने 5 विधियां देखी। एंटोमोनोफिली कीट द्वारा, तो एक पेड़ से अगर दूसरे पेड़ में परागण हो रहा तो पर परागण कहलाता है। ठीक है, और ऑरिथोफिली पक्षी द्वारा, कुछ ऐसे फूल पौधे होते हैं जिनमें पक्षी द्वारा होता है। धान गेहूं में हवा द्वारा होता है। हाइड्रोफिली जल द्वारा, जो जल में कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें जल द्वारा होता है। जूफिली का सबसे बड़ा उदाहरण रेफ्लेसिया यानी कि बड़े बड़े जीव जंतु द्वारा। अब परागण के बारे में हमने सारी चीजें समझ लिया। अब परागण के बाद आता है निषेचन। अब निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। ठीक है, तो हम निषेचन के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को पहले नोट करते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। भाई मेन जो क्वेश्चन होते हैं वो एकदम घुमा फिरा के पूछता है, तो उन क्वेश्चन को एकदम हम डिटेल में डीप में जाके समझेंगे ताकि भाई कोई दिक्कत ना हो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहां से समझ गया ये सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं निषेचन के बारे में। निषेचन के बारे में सारी A to Z पार्ट समझेंगे। ठीक है, तो परागण तक हमने समझ लिया है, वही परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब परागण कहाँ आ चुका है, ये नीचे आ चुका है। ठीक है, तो जब परागण जो है अंडाशय में उतर जाता है तो उसे हम निषेचन बोलते हैं। ठीक है, तो निषेचन के बारे में हम सारी चीज समझेंगे। ठीक है, तो निषेचन यहाँ पे मैंने इस तरीके का फूल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपके परागकण है। ठीक है, परागकोश में परागकण उपस्थित है। अब यहाँ से आपके बहुत सारे परागकण हजारों आ रहे हैं, जितने भी होंगे। ठीक है, लेकिन अंदर यहाँ तक भी आते हैं। ठीक है, लेकिन जब आगे वर्तिकाग्र में उतरते हैं ना, ये वर्तिकाग्र है। अब यहाँ पे भैया 2 ही बचते हैं। यहाँ पे कितने बचते हैं, 2। और अंडाशय में पहले अंडे कितने उपस्थित हैं, 3 अंडे उपस्थित हैं। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। अंडाशय में 3 अंडे पहले से ही उपस्थित हैं और परागकोश से 2 आपके परागकण आ चुके हैं। अब समझते हैं, अब समझ लेते हैं पहला नंबर गैमेट, दूसरा नंबर जाइगोट, तीसरा नंबर समझते हैं एम्ब्रॉय। अब गैमेट क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रॉय क्या होता है, इन चीजों के बारे में एकदम डिटेल से समझेंगे। गैमेट हम उसे बोलते हैं जो मेल का भाग जो फीमेल का भाग आपस में मिलना चाहता है, उसे हम बोलते हैं गैमेट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं युग्मक। अब मेल का भाग भैया कौन सा मिलेगा, स्पर्म मिलेगा। फीमेल का भाग अंडाणु मिलेगा। तो जो मेल का भाग फीमेल का भाग आपस में मिलना चाहता है उसे हम बोलते हैं गैमेट। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछता है कि पहले अकेला कौन था भैया,
यहाँ पे कौन था अकेला, परागकण थे, इधर अंडाशय थे। और जैसे ये भैया अंदर आ जाते हैं जो आपस में मिलना चाहते हैं, तो जब मिल गए तो क्या कहलाएंगे, युग्मक कहलाएंगे। अब यही युग्मक, अभी युग्मक नहीं कहलाएंगे, अभी अलग अलग है ना, तो अभी युग्मक कहला रहे हैं। जब अलग अलग हैं तो क्या कहला रहे हैं, युग्मक कहला रहे हैं। अब युग्मक ही जब आगे जाता है और ये प्रोसेस बढ़ता है धीरे धीरे, यहाँ आते हैं तो ये एक अंडा जो है इसका और एक अंडा इसका, ये क्या कर लेता है भैया, जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट। तो जब अकेले थे तो हम उन्हें कहते थे गैमेट, जब ये मिल गए तो क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। अब यही जाइगोट धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, और भ्रूण ही विकसित होकर बच्चा पैदा करता है। अब यहाँ पे तो बच्चा पैदा नहीं करेगा, यहाँ पे क्या पैदा करेगा भैया, फल पैदा करेगा। अब अकेला था, आपने देखा होगा जब किसी औरत या प्रेग्नेंट होती तो आपने देखा होगा जो पहले उसका पेट होता है हल्का ऊंचा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है भैया, जाइगोट पहले तो अलग थे भाई, मेल अलग था फीमेल अलग थे, उन दोनों ने सेक्स किया तो दोनों मिल गए, क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। अब जाइगोट ही धीरे धीरे विकसित होता है, पहले देखा होगा पेट इतना था, फिर इतना था, फिर बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है माँ के पेट में, ठीक है। तो क्या बना रहा, भ्रूण बना दे रहा। अब भ्रूण के बाद भैया क्या, बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फूल पैदा होगा। अब इसे हम उल्टा समझते हैं भैया, जब बच्चा पैदा हुआ उसके पहले क्या कहलाया, भ्रूण कहलाया, फिर उसके पहले युग्मनज कहलाया, फिर उससे पहले युग्मक कहलाया। ये 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब ये 2 अंडे इसके बचे, 1 अंडे इसके बचे, इसके बाद में हम अभी बाद में चर्चा कर लेते। पहले हम इनको एकदम गहराई से समझेंगे भाई, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही हर जगह पूछे जाते हैं। तो जब अलग थे गैमेट कहलाए, जैसे मिला क्या बन गया, जाइगोट बन गया, और जाइगोट विकसित होकर धीरे धीरे बड़ा होता गया, बना लिया एम्ब्रॉय, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस समझ में आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है हाफ लाइट कौन था। हाफ लाइट मतलब जो अकेला कौन था भाई, गैमेट कौन था, गैमेट ही अकेला था ना। डुप्लाइड कौन था, युग्मनज था। डुप्लाइड भैया ये बना लिया ना, एक अंडा इसका मादा का और एक परागकण किसका, पुरुष का, ये जब बना लिया जाइगोट जिसे हम बोलते हैं डुप्लाइड। और ट्रिप्लाइड कौन था, ट्रिप्लाइड अभी बताया नहीं, अब समझो ट्रिप्लाइड के बारे में। तो ये वाला जो एक अंडा है और इसके 2 अंडे, ये क्या कर लेते हैं, ये भी भैया संपर्क बना लेते हैं। अब इनका नाम हम देते हैं भ्रूण कोश। क्या नाम देते हैं इनका, भ्रूण कोश। अब ये भ्रूण कोश क्या करते हैं ये समझो। अब भैया जब बच्चा माँ के पेट में है, पहले उधर समझ लेते फिर इसके बारे में समझ लेते। जब बच्चा माँ की पेट में है तो उसे भाई भोजन तो मिलना चाहिए, तो उसे भोजन मिलता है प्लेसेंटा द्वारा, जब बच्चा माँ के पेट में होता है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे भ्रूण बन चुका है, अब भ्रूण बन चुका है भाई, यहाँ पे आगे फल का निर्माण होगा। अब फल को कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने के लिए, तो ये जो एक अंडा इधर परागकोश परागकण था, इधर 2 अंडाणु थे, ये मिलके भ्रूण कोश बना लिए। अब भ्रूण कोश क्या करता है, ये जो 2 अंडे मिलके निषेचन कर रहे हैं, यानी कि बच्चा अभी फल का निर्माण कर रहे हैं, तो इस फल के निर्माण को ये भ्रूण कोश भोजन प्रदान करता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है जो भ्रूण कोश है उसका कार्य क्या होता है, तो जो 2 अंडे हैं वो निषेचन कर रहे हैं, उनको क्या ये भोजन प्रदान करता है, ठीक है। तो जब बच्चा माँ की पेट में होता है तो उसे भोजन प्लेसेंटा द्वारा मिलता है, लेकिन जब यहाँ पे फल का निर्माण होता है तो यहाँ पे उसको भोजन भ्रूण कोश से मिलता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म, ठीक, ये समझ लिया। तो ट्रिप्लाइड कौन था भैया, भ्रूण कोश था, यानी कि एंडोस्पर्म था। ये सारे क्वेश्चन भाई पूछता है। हाफलाइड कौन था, जो अकेला था, गैमेट अकेला था। डुप्लाइड कौन था, जाइगोट था। एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जब भैया पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो क्या कहलाया, परागण। और जैसे परागण आपके अंडाशय में उतरा, नीचे आ गया, वो क्या कहलाया, निषेचन कहलाया। निषेचन में 3 प्रोसेस होते हैं। पहले जब अलग अलग थे, गैमेट थे, यानी कि गैमेट किसे कहते हैं, जो मेल का भाग प्लस फीमेल का भाग आपस में मिलना चाहता उसे हम कहते हैं गैमेट। अब मेल का भाग भैया जो स्पर्म है वो मिलेगा, फीमेल का भाग क्या मिलेगा, अंडाणु मिलेगा। यहाँ पे तो स्पर्म जरूरी नहीं है, यहाँ पे भैया क्या, परागकण जरूरी है। लेकिन जो गैमेट होता है तो क्वेश्चन दोनों तरीके से जो होता है, पुरुष में प्रोसेस होता है और वही प्रोसेस
यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस चेंज है, बस नाम चेंज है, लेकिन प्रक्रिया वही होगी, ठीक है। तो गैमेट यहाँ पे भी समझ में आ रहा है भैया, यहाँ के परागकण मिलेंगे, इसका अंडाणु मिलेगा, ठीक पहले से। और पुरुष में क्या होगा, उसका स्पर्म मिलेगा, मादा का अंडाणु मिलेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब ये जब ये मिल गए, जाइगोट बना लिए, युग्मनज बना लिए, ठीक है। जैसे ये मिला तो क्या बना लिया, युग्मनज बना लिया। और युग्मनज से धीरे धीरे विकसित होकर क्या बना लेता है, भ्रूण बना लेता। और भ्रूण भाई बड़ा होकर एकदम बच्चा पैदा कर देता है। लेकिन जहां पर तो क्या बनेगा, फल बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर मेल पुरुष में क्या होगा, बच्चा पैदा करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे परागण निषेचन के बारे में। अब भाई परागण निषेचन के बारे में कोई दिक्कत हो तो मैं बता सकता हूँ, इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार भ्रूण कोश के बारे में समझ लिया। अंडाशय ये क्या करता है, भ्रूण कोश जो फल का निर्माण होने वाला है उसे ये भोजन प्रदान करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें समझ लिए। अब कोई चीजें बची नहीं, एक बार हम फिर से पूरा एकदम बोल के बता देते, रिवाइज करा देते, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हालांकि मैं यहाँ पे इस चीजें नोट करता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे समझ में आए। अगर मैं सिंपल बोर्ड यहाँ पे लाऊं, भाई पता चला मेरी शादी है, 4 बीघे में मैंने टेंट लगवा दी। अब उस टेंट में अगर मैं कोई डीजे नहीं रखाऊंगा, झूला नहीं रखाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। तो वैसे भाई इतना बड़ा बोर्ड है, उस पर कुछ लिख के बताना अच्छा लगता है। ऐसे में अगर बोल के बता दूंगा आपको 100% कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फूल का क्लास हमने कल समझ लिया, जिसमें सारे भाग समझ लिए थे, ठीक है। आज हमने परागण निषेचन समझा। परागण के कितने पार्ट, 5 प्रकार हमने परागण के देखे कि इन इन तरीकों से परागण हो सकता है। सोई परागण, एक ही पेड़ में परागण हो रहा है। पर परागण, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में हो रहा है, ठीक। ये चीज हमने समझा, ठीक है। फिर हमने क्या समझा, निषेचन समझा। निषेचन में 3 प्रोसेस होंगे, गैमेट होगा, जाइगोट होगा, एम्ब्रॉय होगा। जब अकेले थे गैमेट थे, जब मिल गए तो क्या कहलाए, जाइगोट कहलाए। जाइगोट विकसित होकर एम्ब्रॉय बना दिया, एम्ब्रॉय 9 महीने बाद बच्चा पैदा कर दिया, ठीक है। मेल की बात कर रहा हूँ। अब भ्रूण कोश क्या करते हैं, ये जो फल का निर्माण होने वाला है इसका भोजन प्रदान करते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन इसमें कोई बचे नहीं है। अगर कोई डाउट होता है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बचा है भाई, यहाँ पे निषेचन हो गया, परागण हो गया, अब क्या बनेगा, फल बनेगा। तो फल के हम A to Z पार्ट, A to Z प्रकार, क्या होता है सत्य फल, क्या होता है असत्य फल, निषेच फल, संगठित फल, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में समझने वाले। तब तक के लिए जय हिंद।